नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीदत्त फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हॉन्टेड रेडियो में। दोस्तों, आप सबके रिक्वेस्ट पर मैं लंबी कहानी तो लाना चाहता हूं, पर मुझे अच्छी स्टोरी नहीं मिल पा रही है। फिर भी कोशिश जारी है। जल्द ही मैं आप सबके लिए कुछ बहुत ही लंबी और डरावनी कहानी लेकर आऊँगा। और हाँ, अगर आप में से किसी के पास कोई अच्छी डरावनी कहानी है तो कृपया आप मुझे वो कहानी भेजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है मिथिलेश जी की। हेलो, मेरा नाम मिथिलेश है और मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है। बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, इसलिए आए दिन मुझे कई कामों के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। 2008 की बात है। मुझे कुछ ज़रूरी काम के चलते रायपुर जाना पड़ा। मेरे गांव से रायपुर करीब 100 किलोमीटर होगा। मैं और मेरा मैनेजर अरुण, हम दोनों मेरी कार लेकर रायपुर की ओर रवाना हो गए। वहां काम ख़त्म होते होते रात के 9 बज गए थे। करीब 9:30 बजे हम वहां से निकले और रास्ते में एक ढाबे पर रुके खाना खाने के लिए। वहां हमें 10:30 बज गए। अरुण ने कहा, सर, हमें घर पहुंचते हुए काफ़ी देर हो जाएगी, क्यों ना हम वो शॉर्टकट ले लें। मुझे भी उसकी बात सही लगी। हमने उस ढाबे के मालिक को शॉर्टकट रास्ते के बारे में पूछा तो उसने कहा, साहब जी, वो शॉर्टकट जिसकी आप बात कर रहे हैं ना, वो आजकल काफ़ी बदनाम है। कुछ लोग तो वहाँ भूत देखने का दावा करते हैं तो कुछ लोग वहाँ छलावे देखने का दावा करते हैं। कई लोगों की मौतें भी हो चुके हैं। ये सुनकर अरुण ने कहा, भाई, इस जमाने में इंसानों से ज़्यादा खौफनाक चीज़ और कुछ भी नहीं है। फिर मैं और अरुण वहाँ से निकल पड़े। कुछ 2-3 किलोमीटर जाने के बाद हम हाईवे छोड़कर उस शॉर्टकट पर आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता भी काफ़ी अच्छा था। कच्चा रास्ता था पर ठीक ठाक था। लेकिन उस रास्ते पर हमारे अलावा और कोई नहीं था। हम आराम से आगे बढ़ रहे थे। मैं कार ड्राइव कर रहा था और अरुण सो रहा था। तभी अचानक से अरुण नींद से उठा और बोतल से पानी पीने लगा। वो काफ़ी डरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ अरुण, तू ठीक तो है ना? अरुण ने कहा, सर, आपने उस औरत को देखा? कौन औरत? मैंने पूछा। अरुण ने जवाब दिया, वही लाल साड़ी वाली औरत। मैंने कहा, तो नशे में है क्या? फिर अरुण ने डरते हुए एक और इशारा किया। सच में एक बहुत ही भयानक औरत रास्ते के किनारे खड़ी थी और हमें घूरे जा रही थी। वो औरत काफ़ी लंबी थी और उसके बाल उससे भी ज़्यादा लंबे थे। इतनी डरावनी औरत मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। मैंने कार की स्पीड बढ़ा दी। कुछ देर बाद दोबारा वही औरत हम दोनों को दिखी, पर यह तो नामुमकिन है एक इंसान के लिए। अब मैं भी डर रहा था। मैंने अब स्पीड और बढ़ा दी। अब वो औरत आसपास नहीं थी। अब हम दोनों को थोड़ा आराम मिला कि तभी अचानक से एक धम की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कुछ भारी भरकम चीज़ कार की छत पर गिर गई हो। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो मेरी चीख ही निकल गई। वही औरत मेरे कार के छत पर खड़ी थी और एक भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। वो नज़ारा देखकर मेरा दिल तो धड़कना ही भूल गया। मेरा दिमाग मेरे बस में नहीं था। तभी अरुण और मैं कार से निकलकर भागने लगे। पीछे देखने की भी हम दोनों में हिम्मत नहीं थी। तभी हमें लगा जैसे हमारी कार हमारे पीछे आ रही हो। मैंने पीछे पलटा तो देखा, सच में हमारी कार ही थी। वो हमारा पीछा कर रही थी और वही चुड़ैल कार के छत पर खड़ी थी। तभी हम दोनों और तेजी से भागने लगे। अब मुझे मेरी मौत साफ साफ नजर आ रही थी। तभी भगवान ने हमारी सुन ली। हमें सामने एक अघोरी साधु दिखे। वो समाधि में लीन थे। हम दोनों जाकर उनके पैरों पर गिर पड़े और उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं चला। जब मेरी आंख खुली तो मैं और अरुण, हम दोनों वहीं जमीन पर ही पड़े हुए थे और सवेरा हो चुका था।
हमसे कुछ ही दूर मेरी कार भी खड़ी थी। मैंने अरुण को उठाया, फिर हम दोनों कार की ओर गए। कार में सब कुछ ठीक ठाक था और वो चुड़ैल भी वहां नहीं थी, पर कार की छत पे उस चुड़ैल के पैरों का निशान अब तक था। मतलब रात का वाकया सच था, कोई सपना नहीं। उस दिन के बाद मैं दोबारा उस रास्ते पर कभी नहीं गया। पर इस घटना के कुछ ही साल बाद उस जगह को एक बिल्डर ने खरीद लिया और आज वहाँ कई सारे लोग रहते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की कहानी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।